जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके में नवीन सर का जो खेल का टॉपिक है उसका रिवीजन करने वाले हैं। और बाकी अभी सर ने ये क्लास नहीं कराई है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी का इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी कारण सर ने ये क्लास अभी नहीं कराई है। बाकी हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं फिर, ताकि जब सर क्लास कराएंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेल की। तो ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया था, और पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। और इसकी थीम 2025 में क्या थी, तो चलो आगे बढ़े। और वहीं में प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए। और प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1869 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। और वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे के थे, ये है। और वहीं पे पहली अफ्रीकी महिला और सबसे युवा और क्रिस्टी कोवेंट्री ही हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है 7 ओलंपिक पदक 8 पूरे देशों में से जीती हुई है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में नई दिल्ली में हुई थी, और प्रथम अध्यक्ष JRD टाटा थे। और इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष इस समय पीटी उषा है। यह 1984 के ओलंपिक में इन्होंने अपना मेडल जीता था, और पहली ओलंपियन और पहली महिला अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ओलंपिक ध्वज जो है, ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दिखाए गए हैं, जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नीला जो चक्र होता है, नीला इसमें जो रिंग होती है, यह यूरोप को दर्शाता है। और काला चक्र जो है अफ्रीका को दर्शाता है, और लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। और पीला चक्र एशिया को, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो चक्र है नीला, काला, लाल, हरा और पीला है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग होते हैं। सफेद रंग की पृष्ठभूमि है, और यह ध्वज कोबार्टिन ने डिजाइन किया था। और यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। नेक्स्ट है कि ध्वज का उद्देश्य सिटियस यानी कि तेज, और अल्टियस यानी कि ऊंचा, और फोर्टियस यानी कि बलवान, और कम्युनिटेट यानी कि साथ साथ है। यह 2021 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि ओलंपिक मसाल जो है, इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। और वहीं पे पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। और आधुनिक मसाल जो है 1936 से हाथी वाली में जलाए गए थे। और 2024 में ओलंपिक में भारत की मसाल वहाँ का अभिनव बिंद्रा थे, जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कि इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। और ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 में रोम से हुआ था। और ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 में सेंट लुइस से हुई। और ओलंपिक का शुभंकर ग्रेनोबल 1968 से मैक्सिको में से स्टार्ट हुआ था। और ओलंपिक पदक की बात करते हैं तो सबसे आधुनिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिला। और माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 28 गोल्ड हैं। और इनका उपनाम है फ्लाइंग फिश या फिर मिस्टर स्विमिंग। नेक्स्ट है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है कि मार्क स्पीटर्स का रिकॉर्ड तोड़ 7 पदक जीते थे। और 1972 का म्यूनिक ओलंपिक जो कि जर्मनी में हुआ था। और सबसे पहले पदक महिलाओं में लारिसा लेतिनिना, और जो कि रूस की थी, जिम्नास्टिक में पदक जीती थी। इन्होंने 18 पदक जीता था, जिसमें से 9 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। और वहीं पे महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया था। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक बार ओलंपिक यूएसए में हुए हैं। यूएसए में टोटल
5 बार हुए हैं, जिसमें से 1904, फिर 1932, 1984, 1996, फिर 2028 का यूएसए के लॉस एंजल्स में ही होगा। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक आज तक आयोजित नहीं हुए हैं, और वहीं पे 2021 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में हुए हैं, और 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस फ्रांस में हुए हैं, और 2028 में ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। और इसी के अंतर्गत क्रिकेट का T20 प्रारूप को शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। और वहीं पे 2032 में ओलंपिक गेम्स ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा, और 2036 में ओलंपिक गेम्स अहमदाबाद भारत में संभावित है। नेक्स्ट है कि 3 बार ओलंपिक खेल रद्द भी हुए हैं, तो वो कितनी बार हुए हैं? 1916 में हुए थे बर्लिन का, फिर 1940 में टोक्यो का हुआ था, फिर 1944 का लंदन का। ये तीनों खेल रद्द भी हुए हैं ओलंपिक के। और वहीं सर्वाधिक पदक अमेरिका ने जीता है, 2765 पदक जीता है, जिसमें से 1105 गोल्ड पदक हैं। नेक्स्ट के ओलंपिक में भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मंड प्रिजयार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया था, इन्होंने 1900 में भाग लिया था, और वहीं पे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से भाग लिए थे और एथलेटिक्स से संबंधित थे, और इन्होंने 2 रजत पदक भी जीते थे यहीं पे। और भारत ने 1920 में ओलंपिक में एंटवर्प के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल को चुना। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पूर्णिमा बनर्जी जो कि 100 मीटर और 400 मीटर में थी, और फेडप्पा चौगुले जो कि 1000 मीटर और मैराथन में थे, और सदाशिव दातर जो कि मैराथन से संबंधित थे, और कुमार नवाले और रणधीर सिंधे जो कि कुश्ती से थे, ये लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि पूर्णिमा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया था, और इस तरह से वह ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में देश की पहली भारतीय फ्लैग बियरर बनी। और वहीं पे रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट जो कि 54 किग्रा में थे, ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हराकर ओलंपिक में भारत की पहली जीत हासिल की। इन्होंने 1920 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला फ्लैग बियरर कौन थी? तो साइनी जो कि अब्राहम विल्सन थी, 1992 में स्पेन की थी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में भारत ने कुल पदक जीते हैं, 41 पदक जीते हैं, जिसमें से टोटल आज तक ओलंपिक में भारत ने 41 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, और फिर उसके बाद 10 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और हॉकी में कुल कितने पदक आए हैं? तो उसमें से हॉकी में टोटल 13 पदक आए हैं, जिनमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और कुश्ती के लिए पदक 3+4 है। और वहीं पे हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले 1928 एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड जीता था। उस समय कप्तान हॉकी के भारत की तरफ से जयपाल सिंह मुंडा थे। नेक्स्ट फिर उसके बाद 1932 में पदक जीता, फिर 1936, फिर 1948, फिर 1952, 1956, फिर 1964 में जीता था, और 1980 का मॉस्को में हुआ था ओलंपिक। और नेक्स्ट है कि कैप्टन की बात करते हैं, तो 1936 में मेजर ध्यानचंद थे, बर्लिन में ओलंपिक हुआ था उस समय। और फिर उसके बाद 1948 में किशन लाल हॉकी टीम की कैप्टन थे, और फिर उसके बाद 1980 में वासुदेव भास्कर थे, और यहाँ पे कहाँ पे आयोजन हुआ था वो लिखा गया है। और 2021 में मनप्रीत सिंह थी जो कि टोक्यो में हुआ था, कांस्य पदक जीते थे, और 2024 में हरमनप्रीत थे, और 1975 में हॉकी विश्व कप मलेशिया में अजित पाल सिंह कैप्टन थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था, फिर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म प्रयागराज में हुआ था, और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इनके याद में मनाया जाता है। और वहीं पे एकल व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता था, जो कि 2008 के बीजिंग में जीता था। 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने यह पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट है कि एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक KD जाधव ने जीता था, 1952 में जीता था। इन्होंने हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और यहीं पे नोट है कि पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि शूटिंग में जीते थे, यह 2004 में एथेंस ओलंपिक इवेंट में पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग में जीते थे। नेक्स्ट है कि 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए, और उसमें वे 30वें नंबर के थे। इसमें 6 पदक आए थे, उसमें से 3 रजत 3 कांस्य पदक जीते थे, और जिनमें से विजय कुमार शूटिंग में थे, और
सुशील कुमार कुश्ती में 66 किलोग्राम में जीते थे और वहीं पे योगेश्वर दत्त 60 किलोग्राम में जीते थे और गगन नारंग शूटिंग में जीते थे। साइना नेहवाल बैडमिंटन में जीती थी और मैरी कॉम मुक्केबाजी में 51 किलोग्राम में जीती थी। और वहीं पे 2016 में रियो डी जेनेरिया और ब्राजील 31वें ओलंपिक वहाँ पे हुए थे। नेक्स्ट है कि 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम में कुश्ती के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और प्रथम भारतीय महिला जो पदक विजेता है कड़म मलेश्वरी, इन्होंने भारोत्तोलन से संबंधित सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। और वहीं पर स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट नीलिमा घोष थी। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। और नोट है कि हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। और वहीं पे पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में 3 बार ओलंपिक हुए, 1900, 1924 और 1919 फिर 2024 में हुए थे की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बना। इससे पहले लंदन ने 1908, 1948 और 2012 में खेलों की 3 बार मेजबानी किए थे। और वहीं पे इस समय जो ओलंपिक हुआ था उसका थीम की बात करते हैं तो लेट्स मूव्स एंड सेलिब्रेट और आदर्श वाक्य गेम्स विट्स ओपन और शुभंकर इसका प्रज्ञा था। और वहीं पे पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम में भाग लिए। और पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी और कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं हुई। और इस बार 4 खेल ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। इसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी। नेक्स्ट की उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी यानी सीन नदी में आयोजित किया गया। और 11 वर्ष और 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ जो कि चीन में है, भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की ओलंपियन बनी है। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो ने भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। और वहीं उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और PR सिरिजेश थे। नेक्स्ट है कि अभिनव बिंद्रा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे हैं। उन्हें IOC से प्रतीक्षित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इससे पूर्व किसे यह पुरस्कार मिला था तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिल चुका है। और वहीं पर गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था तो हैशटैग यहाँ पे दिया गया। और उसके बाद भारतीय दल में 117 एथलीट में 20 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 65 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता और भारतीय खिलाड़ियों की सूची, जिनमें से नीरज चोपड़ा हरियाणा के थे, इन्होंने पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीता। और मनु भाकर हरियाणा की महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। और मनु भाकर और सरबजीत सिंह दोनों हरियाणा के थे, इन्होंने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। और स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र के थे, इन्होंने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजिशिंग में कांस्य पदक जीता। और पुरुष हॉकी टीम इंडिया जो है हॉकी में कांस्य पदक जीते थे। और वहीं पे अमन सहरावत हरियाणा के कुश्ती पुरुष फ्रीस्टाइल में 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट कि मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीते थे। और वहीं पे मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भी पहली महिला यही थी। और वहीं पे भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा और PV सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय थे। नेक्स्ट है कि अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने, उम्र 21 वर्ष में जीते थे। और नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। और वहीं पे विनेश फोगाट 50 किग्रा वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन सुई सुजाकी को हराया था।
नेक्स्ट है कि भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। और साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है कि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया और पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। और वहीं पे भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया था। नेक्स्ट है कि भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किए थे। और स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। और अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। और भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। और ज्योति याराची ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। और भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपलेच के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। और वहीं पे बात करते हैं रैंक और देश और स्वर्ण रजत कांस्य कुल कितने पदक जीते थे, जिसमें से पहले स्थान पर अमेरिका था, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पर फ्रांस और पाकिस्तान 62वें नंबर पर। भारत के रैंक 71वीं थी। और भारत ने टोटल पदक 6 जीते थे और पाकिस्तान ने केवल 1 ही पदक जीता था, लेकिन यह भारत से आगे 62वें नंबर पर इसकी रैंक आ गई, क्योंकि इसने एक ही गोल्ड जीत लिया था नीरज चोपड़ा को हरा करके। तो अब तक यह भारत से नीचे रैंक में होता। नेक्स्ट है कि चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बपुता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में और मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथी पोजीशन पर रही। और मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकता और धीरज बोम्मा देवरा को अमेरिका टीम ने हराया था। आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोगों को यह कैसा लग रहा है रिवीजन का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।